Be your dreams. अगर अपन 2020 में जाएंगे ना तो 2020 में 17 क्वेश्चन पूछे थे। अब आप इसमें पॉपअप कर सकते हो और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा अपने को, तो आप घर जाके बाद में देख लेना। मैंने हार्ड कॉपी आपको दे दी है, इसमें सारे पीवाईक्यूज को नीचे टैग किया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वो इसी में से टैगिंग मिलेगी अपने को। तो ये जो दो नए एंट्रेंट है ना, क्रोनोलॉजी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ये मोटा मोटी वैसा ही है जैसा यूपीएससी पूछता था 2017, 18, 19 में। ये मतलब दिस स्कीम रिलेट्स टू विच डिपार्टमेंट या दिस स्कीम रिलेट्स टू विच मिनिस्ट्री। सेंटर में तो मिनिस्ट्री होगी, यहाँ डिपार्टमेंट होगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है ये पिछले 2 ही साल में आए हैं, मतलब 2024 में आए, 2025 में आए। पहले 2020 में एक सवाल पूछा था, उसके बाद ये 21, 22, 23 के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सीधा बेसिक स्कीम का फीचर या स्कीम से रिलेटेड फैक्ट्स पूछ लेता था। जैसे कि अगर अपन देखें तो ये पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस सिंगल स्टेटमेंट, ओनली वन फैक्ट रिलेटेड टू दैट स्कीम। या फिर उसने पूछ लिया ये सरल आजीविका मेला जो था वो कहां पे हुआ था, या आजादी के अमृत महोत्सव वाला पार्ट कहां पे हुआ था, या पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड टू व्हाट। तो मतलब अगर अपने को एक स्कीम का एक पार्ट पता है फीचर का, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। अब रहे तो अभी भी फैक्चुअल टाइप का ही रहा है, बट अब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस 3, 2, 3, 4 के आसपास में पूछ रहा है। अब क्रोनोलॉजी में भी एक कैच है। तो पहला कैच क्या है कि वो रीसेंट स्कीम की क्रोनोलॉजी नहीं पूछ रहा, वो दोनों पूछ रहा है। 2000 से पुराने वाली, तो मतलब 1970s की, 60s की, 80s की, 90s की, आईआरडीपी कुछ पूछ लिया, एक तो वो पाला पार्ट पूछ रहा है। और दूसरा 2000 बाद के वाले भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे अगर अपन इसको लेके जाएं तो इसने पूछा है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ इन स्कीम्स का पूछ लिया है इसने। कभी ये कंसिडर द फॉलोइंग, अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो जहां रोजगार योजना पूछ ली, आईआरडीपी पूछ लिया। अब भाई आईआरडीपी आया था 1978 में, दूसरा आया 1980 में, फिर आया 1982 में। तो वो पुराने वाली स्कीम्स की क्रोनोलॉजी याद कैसे रहेगी? देखो पूरा जो स्कीम्स आज डेमो क्लास कह लो आप इसको, या ब्रॉडली, मैं डेमो क्लासेस में बिलीव करता नहीं। कुल मिला के आपकी गवर्नमेंट स्कीम की होंगी 5 क्लासेस। उन 5 क्लासेस में 80% ऑफ द जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सॉल्व करवा दूंगा फाइनल एग्जाम में। मोटा मोटी आपको हैंडआउट मिलेगा कुछ 51 पेज का, उसमें से कुछ समरी नोट्स बनाने हैं। समरी नोट्स का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा सा बनाना होगा। आज एक सेक्टर का बनवा दूंगा मैं आपके साथ में। वैसे टोटल 5 सेक्टर हैं कि अगर मैं ओवरऑल में डिवाइड करूं तो आपको वहां पे हैंडआउट्स का लास्ट पेज देखना, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट पेज खाली छोड़ा जिसमें अपन काम करेंगे आज। तो ये जो 5 डिफरेंट सेक्शंस है ना, ये 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब कनेक्टेड 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे तो यूपी में करीब करीब 95 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्टरेट चलते हैं। तो ये सब समझाने से पहले मैं आपको यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा। बट वो समझना इसलिए भी जरूरत है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ बैठता है, किसके साथ में कनेक्ट करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये कुछ कुल मिला के मैंने आपको 30 डिपार्टमेंट के कुछ कुछ स्कीम्स दिए हैं। ये जो आप, और एक पन्ना और पीछे पलटो, कितने नंबर तक हैं ये टोटल स्कीम्स? पेज नंबर इसमें बढ़िया, हाँ पेज नंबर 20 पे। तो कितने डिपार्टमेंट हैं? 30 है ना करीब करीब। तो वो 30 डिपार्टमेंट मतलब 95 डिपार्टमेंट्स को अपन ने मर्ज कर दिया और कुछ 30 डिपार्टमेंट्स क्लब करके बनाए हैं। उन 30 डिपार्टमेंट्स को मैंने कुछ 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अपन ने, अगर यहाँ आपने मेंस में पढ़ा होगा, तो एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन में पढ़ते हैं ना अपन कि सबसे पहले कुछ प्रोड्यूस करना हो, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फिर कुछ पोस्ट प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में अपन ने अलग अलग पढ़ा था कि अपन क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं, फिर हॉर्टिकल्चर होता है, फिर फिशरीज होता है, फिर डेयरी डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे उसके, बिकॉज सब पे फोकस करना है। तो ये फर्स्ट चेन उसी का है, दैट वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स व्हिच आर ईदर रिलेटेड टू ओनली एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर की अलग अलग स्कीम्स होंगी, तो वो अलग अलग जो स्कीम्स हैं वो इसी हैंडआउट में ऊपर दिया होगा। स्कीम जब वो खत्म हो रहा है ना, तो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये वो स्कीम्स हैं
जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग के अंदर में आती हैं। अब इसमें भी दो पार्ट होगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होगी जो स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा होगा, और कुछ स्टेट की अपनी स्पेसिफिक स्कीम होगी। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये बता दो यूपी स्पेसिफिक, जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं इसमें से। तो ये भी अभी पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो वहां से समझ लोगे। और कुछ ऐसा होगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट करने में स्टेट ने कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम बना दी अपनी एक। तो इसका मतलब ये स्कीम्स तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं, तीन भी क्या चार। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कोई स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा होगा, दूसरा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उसको एक्सटेंड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से, एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, एक्सटेंड कर रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम बना दी। तीसरा एक सिर्फ यूपी स्पेसिफिक की कुछ स्कीम है जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने चला रखी है, जैसे प्लेज पार्क चला दिया उसने, तो वो उसका खुद का स्पेसिफिक है। और चौथा ऐसी स्कीम जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड है। चार टाइप के स्कीम से क्वेश्चन हो गए, मतलब ये जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द दिस स्कीम इज कम्स अंडर विच ऑल मिनिस्ट्री। तो अगर अपन हल्का सा और पीवाईक्यू में जाएं तो आप यहां 25 के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे ये पूछा है स्वावलंबनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ गया। वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन उत्तर प्रदेश। वैसे ही तो ये मैंने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का टैग लगा दिया है, तो यहां से आपको दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया आदि कर्मयोगी बेटा वर्जन, ये स्कीम कौन कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हो गया मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको अपन चार पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होगी, सेंटर की स्कीम स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है एक्सटेंड करके, एक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, और एक ऐसी स्कीम जो मल्टीपल डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो पा रही होगी। तो ये कुछ चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब उसने आयोग ने अपना छोटा छोटा रूप तो दिखा दिया है, बट क्वेश्चन ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वाले पूछे वही हैं जिसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ऐसी कोई स्कीम नहीं पूछी जिसको एक से ज्यादा मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही हो, बट ऑप्शन दिए उसने। जैसे मान लेंगे स्वावलंबनी स्कीम है तो उसमें ऑप्शन दिए 1 और 2, बट ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादा क्या सब क्वेश्चंस का वही ऑप्शन करेक्ट है जो सिर्फ एक का है। बट वो हमें बता जरूर रहा है कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम जो दो डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो इसका मतलब हमें वो भी चाहिए कि अगर एक स्कीम एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत कम स्कीम होंगी, 10 होंगी बस, तो उस 10 को अपन याद कर लेंगे। तो ये जो स्कीम्स की एंडिंग वाला पार्ट एक और दिया है, इस रेल से पहले मैंने आपको एक टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर वो कंफ्यूज करने वाली स्कीम्स हैं जो हमें लगता तो है कि इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए या नाम सेम है, बट वो उस डिपार्टमेंट की स्कीम नहीं है। तो अपन को एट द एंड ऑफ दीज 5 क्लासेस, जो टोटल ओवरऑल क्लासेस होंगी, उसमें अपन को ये रटना पड़ेगा। ये तो आपस में कुछ कुछ हो जाएगा कि ये स्कीम, जैसे मान लो पीएम ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना रूरल डेवलपमेंट में आती है और आवास योजना अर्बन डेवलपमेंट में आती है, या ओल्ड एज तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आती है, बट निराश्रित महिला वो वुमेन वेलफेयर बोर्ड के अंदर में आ रही है। तो अगर अपन ये 12-15 याद कर लें जिसमें से कुछ कॉमन होंगी, तो मतलब एक तो 10 ये अपन को रटनी है। फिर जितने भी मैंने ये आपको रेल बनाई है, 5 डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं, उस हर सेक्शन का एक डायग्राम बनाना है आपको। एक मैं बनवा दूंगा आज क्लास में, 4 आप लोगों को घर पे जाके बनाने हैं, बाकी 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में बताते चले जाएंगे। वो बनेगा कैसे, वो कुछ ऐसा सा बनेगा भाई कि अपन बीच में ये खेत से थाली वाली 7 स्कीम्स लिखेंगे, आपको सर्कल बनाना है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आ रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट यही आ रहे हैं, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, शुगर केन वाला, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी डेवलपमेंट का, फिशरीज का और फूड एंड सिविल सप्लाईज का। वैसे ही एक हब एंड स्पोक डायग्राम अपन बनाएंगे गांव से शहर तक का। वैसे ही एक अपन बनाएंगे उद्योग और निवेश तक का। रोटी कपड़ा और मकान, 3 ही चीज तो चाहिए होती है। एक अपन बनाएंगे स्कूल और नौकरी का, एक अपन बनाएंगे सेहत और सहारा का। तो ये 5 डिफरेंट हब एंड स्पोक डायग्राम बनाने हैं। एक मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी आप घर जाके खुद से बना लेना, या जब अगर एनरोल वाले बच्चे हो गए तो मैं फ्यूचर वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। 5 क्लासेस में सारी स्कीम्स फिनिश हो जाएंगे। कमिंग बैक टू दिस, अब वापस से आते हैं। ये मैंने आपको रफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया भाई आज की क्लास का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट सेशन इज
ये यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तभी तो पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ बैठ रहा है। जरूरी नहीं हर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आए, अब डिपार्टमेंट तो 95 है, हर डिपार्टमेंट से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो द रफ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। एक तो गवर्नर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हो गई, फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। ये फाइल आपके पास आपके साथ शेयर नहीं है, बट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और एवरी मिनिस्ट्री होल्ड्स वन और मोर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक पॉलिटिकल हेड होगा, एक ब्यूरोक्रेटिक हेड होगा। नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, विधानसभा है 400 प्लस है, और विधान परिषद है 100 के आसपास में। नेक्स्ट गए, अब इन्होंने तो जो पॉलिसी बनानी थी वो बना दी कि मुझे, जैसे लेट्स अज्यूम कि मुझे भाई 50 करोड़ लोगों को स्किल करना है, लेट्स अज्यूम ये टारगेट दे दिया उन्होंने। अब वो जो पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी को ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उस ऑर्डर में कन्वर्जन का काम होता है बाबू का, ब्यूरोक्रेट का, जो आप बनोगे। तो इसका मतलब यहां पॉलिसी बनने के बाद वो जाएगी सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का हेड चीफ सेक्रेटरी होता है, वो अपने को पता है। तो चीफ सेक्रेटरी बैठेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू द कैबिनेट एज वेल। देन बिलो एसीएस होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी होता है। यही सब होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एवरी डिपार्टमेंट के। 90 प्लस डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट तो संस्था होगी ना, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। कुछ इन्होंने डायरेक्टरेट्स बना दिए हैं, कुछ कॉर्पोरेशंस बना दिए हैं, कुछ अलग अलग बोर्ड बना दिए हैं, यूपी एडा वगैरह, ये सब एग्जांपल अपन देख लेंगे। तो ये जो एक टाइप के जो 20-22 क्वेश्चन तो यहीं से आए हुए हैं, कौन सा बोर्ड, कौन सा डायरेक्टर, एटसेट्रा। फिर इसमें कोर गवर्नेंस का भी काम होता है। कोर गवर्नेंस में आता है होम एंड कॉन्फिडेंशियल हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, प्लानिंग हो गया। प्लानिंग का काम ही है ये एसडीजी और बजट बनाना एटसेट्रा, आगे देखेंगे। फिर रूरल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन अर्बन से रिलेटेड कुछ कुछ हो गए, देन सोशल सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए, फिर सोशल रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब सबसे पहले गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर हो गया। ये भाई साहब आदेश दे देते हैं कि ये होना चाहिए, उस आदेश को पेपर पर उतारने का काम सेक्रेटेरिएट करता है। सेक्रेटेरिएट में सीएस सबसे ऊपर आ जाता है, सीएस के बाद ये अलग अलग एसीएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। दे आर द हेड ऑफ और द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। कुल मिला के 95 प्लस के आसपास में डिपार्टमेंट्स हैं। उस डिपार्टमेंट को भी फर्दर तोड़ा गया है। कोर गवर्नेंस की ये डिपार्टमेंट है, रूरल एंड एग्रीकल्चर के ये डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ये हैं, रिसोर्स के ये हैं, सोशल सेक्टर ये हैं, अर्बन के ये हैं। ये तो हो गया जब मैंने ऑर्डर दे दिया, बना दिया। अब उसको ग्राउंड पे जाके इंप्लीमेंट करना है, जिसको अपन फील्ड एजेंसीज कहते हैं। जब आप शुरुआत में जाएंगे और एसडीएम बनेंगे तो आप फील्ड एजेंसीज में जाएंगे। वहां जब आप 10-15 साल काम कर लोगे तो आप सेक्रेटेरिएट के अंदर जाओगे। यहां पे क्या आता है, दोज हु पुट ऑर्डर्स ऑन द ग्राउंड। अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं, 18 डिविजन्स। डिविजनल कमिश्नर छोटा छोटा, उसमें उसको डिवकॉम कहा जाता है डे टू डे टर्मिनोलॉजी में। फिर 75 डिस्ट्रिक्ट है, हर किसी का अपना डीएम है, फिर तहसील है, फिर डेवलपमेंट ब्लॉक है, फिर विलेजेस हैं, और सेकंड पैरेलल दूसरी लाइन है वो पुलिस लाइन बनती हुई है, और उसके नीचे ये पंचायत के अलग अलग सिस्टम बन गए हैं। क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है वो, अभी स्कीम्स के क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछ रहा है बस वो, कि ये जो 95 प्लस डिपार्टमेंट बने हुए हैं, 90 प्लस डिपार्टमेंट, उसमें से किसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछ लेगा। कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहां से समझ लेते हैं। अगर मैं देखूं तो पिछले 4-5 सालों में क्रोनोलॉजी पे फोकस नहीं था, बट अब हर साल, जैसे अगर मैं 2025 की बात करूं तो 9 क्वेश्चन पूछे हैं उसने। उससे एक साल पहले 5 पूछे थे, फिर 9 पूछे थे, फिर 5 पूछे थे, फिर 10 पूछे थे, फिर 17 पूछे थे। अगर मैं एवरेज पकड़ लूं, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 5-6-7 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। उन 5-6-7 क्वेश्चन में ये जो पहले ईयर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते थे ना, विच हैज बीन रिप्लेस्ड विद क्रोनोलॉजी। ईयर वाला ज्यादा डिफिकल्ट था कि आईआरडीपी 1978 में आया था कि 89 में आया था कि 90 में आया था। उस हिसाब से तो क्वेश्चन थोड़े से इजी कर दिए उसने स्कीम वाले बेस्ड। बिकॉज अगर मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या चल रही है उस टाइम पे उसको समझ लूं तो मेरे लिए वो इजी होगा। अब उस एरा में क्या क्या चल रहा था वो फिर थोड़ा बड़ा है, वो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में कराऊंगा कि अलग अलग पॉलिटिकल एराज को अपन फिक्स्ड कर लेते हैं, और उन्हीं एराज के बेसिस पे अपन डिसाइड कर लेंगे कि ये सारी स्कीम थी जिससे काम मिल रहा था, ये सारी स्कीम थी जिससे एंटरप्राइजेस मिल रहे थे।
बिकॉज कुछ क्वेश्चन वो ये भी पूछता है कि इस स्कीम और स्कीम को मर्ज किया गया था कि नहीं। जब अपन पीवाई क्यू एनालाइज करेंगे तो मर्जिंग, तो अगर कोई स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है तो वो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम जल जीवन मिशन में तो मर्ज नहीं हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कुछ पैरेलल ट्रैक्स चल रहे होंगे, ये वाली स्कीम इसी के डिपार्टमेंट्स में मर्ज होगी, आसपास वाले में, दूर वाले में नहीं होगी। तो मैंने सारी स्कीम्स को इन 5 पैरेलल ट्रैक्स में डिवाइड कर लिया। ये कुछ स्कीम्स होंगी जो वर्क रिलेटेड होंगी, कुछ स्कीम्स होंगी जो एंटरप्राइज रिलेटेड होंगी, कुछ स्कीम होंगी जो घर से रिलेटेड और इंफ्रा से होंगी, कुछ सरकार आपकी केयर कर रही होगी, फिर कुछ होगी जहां से पैसा वैसा फाइनेंस इंश्योरेंस दे रहा होगा। बट एक ये चीज पक्का है कि अपन अगर आगे जाएंगे, कोई भी स्कीम जो मर्ज हो रही है वो उसी से रिलेटेड मर्ज होगा, बगल वाले से जाके मर्ज नहीं होगा। बट सरकार भी गलती करके सीखी होगी। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s और 1960s की स्कीम थी, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है कि गांवों को पहले डेवलप करना है अपन को, तो तब ना इंडिविजुअल फोकस नहीं किया था उन्होंने कहा था एक स्कीम बना देते हैं, सब कुछ वही कर देगा। देन पोस्ट 1960s दे रियलाइज कि ना, इंफ्रा की अलग स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, वर्क की अलग स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट की अलग स्कीम्स बनानी पड़ेंगी। तो अगर अपन कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे, और उस याद नहीं करना है, बट अगर मैं वो 5 ईयर प्लान तो फोकस करता था किसी पे, तो अगर मैं 5 ईयर प्लान का फोकस मोटा मोटी डेकेड्स वाइज में तोड़ लूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कब वो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था। अब देखो, जब 1962 का ड्रॉट आया और 1965 की वॉर हुई, तभी तो 1966 में अपन ने फूड पे फोकस किया, तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो इसका मतलब अगर मैं साइड वाला कॉन्टेक्स्ट याद कर लूं, तो मैं प्लस माइनस 3-4 ईयर्स की अगर कोई स्कीम आई है वो तो कवर कर लूंगा। तो इसका मतलब मेरा क्रोनोलॉजी वाला पार्ट 100% शॉर्ट है। तो वो जो न्यू पैटर्न के क्रोनोलॉजी वाले पार्ट है वो रिलेटिवली आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वो वाला सेक्शन अगर अपन पैरेलल पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेंगे तो वहां से हो जाएगा। बट उस पूरी क्लास में एक क्लास लगनी है, तो आज वो क्लास नहीं है, वो फ्यूचर में बताऊंगा पूरा क्रोनोलॉजी वाला। स्कीम्स को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, 2000 से पुरानी स्कीम्स या 2005 से पुरानी स्कीम्स, और 2005 के बाद की स्कीम्स, और 2024 ऑनवर्ड्स की अलग। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट लास्ट ईयर में ही पूछा है बस, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे वो फोकस कर रहा है तो वेरी नेक्स्ट ईयर में उसको 0 कर देगा। तो इसका मतलब हमें उसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री रन करता है। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर उसने ऑप्शंस में 1 and 3 टाइप्स का दिया है, तो इसका मतलब वो ऐसी स्कीम्स भी पूछेगा जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट रन कर रहा है, और ऐसी बहुत स्कीम है नहीं। अगर अपन 10 रट लेंगे क्लास में तो मेरे हिसाब से अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट आया ईयर मैचिंग वाले। अब ईयर मैचिंग पूछ नहीं रहा, बिकॉज क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो उस पर उसने फोकस कम कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं अपन छोड़ेंगे, कुछ 10, 15, 20 की ईयर तो अपन को रटनी ही पड़ेंगी, वो पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से रट लेंगे। फिर ये स्कीम के फीचर्स और फैक्ट्स हैं, ये तो अपन को अगर मान लो 150 स्कीम है 150 के आसपास में, तो हर 150 स्कीम्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स वो मैं याद करा दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम मैंने इससे पहले बहुत पहले पढ़ाई थी, व्हेन वी स्टार्टेड दी आईएएस। सब तो ये पुराने वाले बहुत 2018-19 के टाइम पे यूपीएससी पूछता था, तो उस टाइम के वीडियोस हैं, आप घर जाके कुछ कुछ देख सकते हैं। एक मिनिस्ट्री में करीब करीब 50 एक स्कीम आती थी, 30 मिनट के आसपास में लगता है एक मिनिस्ट्री को रटवाने में। तो यहाँ अगर 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है तो एक सेक्शन को 1 घंटे के आसपास में लगेगा मैक्सिमम। तो अपन 5-1 घंटे मतलब 2 क्लास के अंदर सारी मिनिस्ट्री के फीचर वीचर जो भी कुछ रटने वटने वो मैं रटवा दूंगा। नेक्स्ट आता है स्कीम इन बजट। अब 2 साल से तो पूछा नहीं है स्कीम इन बजट, बट क्योंकि फाइनेंशियल इलेक्शन ईयर है तो बजट भी कुछ बहुत बढ़िया बनाएंगे, तो मुझे लगता है स्कीम इन बजट के क्वेश्चंस 1-2 वापस आ सकते हैं। ऑल द लास्ट 2 ईयर्स में कुछ नहीं पूछा है। फिर कुछ स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के क्वेश्चन पूछता है, वो एट प्रेजेंट में नहीं पूछ रहा है। पहले पूछता था which of the following is are correct about make in India, it was launched in this, it encourages this करके वाले पार्ट। फिर डेटा और इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। डेटा और इंडेक्स रिलेटेड मतलब हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस आर देयर, स्पेशल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो दिसंबर 2022 में आया था, उसमें टॉप 3 में कौन आया, टॉप 4 में कौन आया, टॉप 5 में कौन आया। बट पिछले 2 साल से उसने इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और फिर यूपी की स्पेसिफिक स्कीम्स की लिस्टिंग पूछ लेता है। यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड ओनली टू यूपी, मतलब वो जो मैंने बताया था ना स्कीम्स के 4 तरीके क्वेश्चन है, सेंटर एक्सटेंडेड बाय यूपी, यूपी अलोन और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज। तो वो यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स उसने पूछ ली हैं, ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो यूपी रन करता है,
जो सिर्फ यूपी वाले पार्ट की है। तो आज की जो क्लास है, एंड दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, तो ये पीवाईक्यू का एनालिसिस मेरी तरफ से हो गया है। फोकस कहां कहां आयोग कर सकता है, मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजी वाला कंटिन्यू रहेगा। क्रोनोलॉजी 2000 से पुराने वाली स्कीम्स रखनी पड़ेंगी और 2000 के बाद वाली। मर्जिंग वाला एक आधी क्वेश्चन पूछता है वो। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, मुझे लगता है मल्टीपल मिनिस्ट्रीज या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अगर रन कर रहा है उसके क्वेश्चंस और बढ़ेंगे। ईयर मैचिंग वाला पार्ट है, मुझे नहीं लगता ईयर मैचिंग पे एक्स्ट्रा फोकस करेगा अगर वो क्रोनोलॉजी पे एक्स्ट्रा फोकस कर रहा है। तो स्कीम और फीचर्स वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत और बढ़ सकते हैं, बिकॉज इलेक्शन ईयर है, तो वापस अपन 8-9 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कीम से। नेक्स्ट स्कीम इन बजट, स्कीम इन बजट का एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाएगा। देन वी हैव स्टेटमेंट वेरिफिकेशन वाले पार्ट के लिए, अब वो जरूरी नहीं है कि बजट टेबल नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूछ लेगा पुराने बजट वाले पार्ट से ही। बिकॉज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 ईयर कंप्लीशन का अपना कुछ डॉक्यूमेंट निकाला है, वैसे ये गवर्नमेंट भी कुछ कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट्स निकालेगा अगले 3-4 महीनों में, जिसके अंदर कुछ कुछ स्कीम्स आएंगे, अपन को वो पढ़ना पड़ेगा। एंड देन वी हैव डेटा इंडेक्स फिगर, मुझे लगता बहुत रिलेवेंट है। यूपी स्कीम्स की लिस्टिंग वो अपन आज ही पढ़ लेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये हुआ रफली पीवाईक्यू का एनालिसिस। Be your dreams.